राधे राधे जी, मैं नेहा जोशी। स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। आप सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज एक मेरे मित्र ने मुझसे पूछा था कि पितरों की फ़ोटो घर में किस दिशा में लगानी चाहिए और क्या इसे मंदिर में रखना चाहिए और वह कौन कौन सी छोटी छोटी सावधानियां रखनी चाहिए अगर हम पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं और साथ में उनको खुश करके उनका एक विशेष रूप से एक उत्तम स्वास्थ्य, धन की प्राप्ति और साथ में वास्तु दोषों से भी मुक्त रह सकते हैं। तो इन छोटे छोटे बिंदुओं पर आप प्रकाश डालिए और हमें बताइए कि यह कहाँ रखनी चाहिए और किस दिशा में रखना और कब इनको कौन कौन सी सावधानियों के साथ रखना चाहिए, इस बारे में अवगत कराएं। तो फिर इस वीडियो में इसी बातों पर प्रकाश डालेंगे और साथ में जानेंगे कि कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम इन दिनों अपने बच्चों को अपने पितरों के बारे में और उनकी अच्छी बुरी सारी बातों को बताना चाहिए। साथ ही कम से कम उनकी 3 या 4 पुस्तक तो कम से कम उनका नाम तो उनको अवगत कराना चाहिए, जिनसे कि उन्हें कुछ सीखने को और समझने को ज़रूर मिले। अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए अपने घरों में पितरों की तस्वीर लगाई जाती थी। हम अपने बच्चों को बचपन से संस्कार देते हैं तथा उन्हें हमारे अपने पूर्वजों पितरों के चित्रों के माध्यम से उन्हें उनके बारे में बताते हैं। आजकल आधुनिकता के युग में यह सब हम भूलते जा रहे हैं। अक्सर घरों में लोग अपने पितरों की फ़ोटो ज़रूर लगाते हैं। माना जाता है कि घर में उनकी तस्वीर होने से घर परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। तस्वीर लगाते समय कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि गलत जगह पर तस्वीर लगाने से हमें अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। पूर्वजों की फ़ोटो कभी भी देवताओं के साथ नहीं रखनी चाहिए। हमारे पूर्वज हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और सम्मानीय होते हैं, लेकिन वह देवी देवताओं के स्थान पर उन्हें नहीं रखना चाहिए। वह देवी देवताओं का स्थान नहीं ले सकते। अब जान लेते हैं कि उन्हें किस दिशा पर रखना चाहिए। पितरों की जो फ़ोटो होती है, दक्षिण दिशा में हमेशा पितरों का एक स्थान माना जाता है। दक्षिण दिशा के मध्य में हमेशा पितृ कृपा के लिए हमेशा पोस्टर मध्य में दक्षिण दिशा के मध्य में हमेशा रखा जाना चाहिए। दीवार पर कम ही इसे टांगना चाहिए। मैंने कई घरों में देख रखा है कि दीवार पर टंगी होती हैं। यदि आपके पास कोई रैक हो तो उस पर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में जगह की कमी के कारण यह संभव न हो तो इसे उत्तर दिशा में भी, उत्तर हिस्से के कमरे में भी लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस तरह से उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में लगाकर इनका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रहे तो यह काफ़ी हितकर होता है। दक्षिण की दिशा को यम और पितरों की दिशा कहा जाता है, इसलिए दक्षिण दिशा में जितना संभव हो सके इनको लगाना चाहिए। उत्तर पर भी लगा सकते हैं, पर इस तरह से लगाएं कि इनका मुख दक्षिण दिशा की ओर दिखे। किसी भी व्यक्ति के चले जाने के बाद वह केवल हमारी यादों में रह जाते हैं। लोग अपने प्रियजनों के जाने के बाद उनकी तस्वीरों को घर पर लगाते हैं ताकि वह उन्हें हमेशा याद रहें और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बहुत से लोग अपने पूर्वजों की फ़ोटो को मंदिर में लगाकर रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आपको बता दें कि यह ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से देवता नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे में आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि देवताओं और पितरों की फ़ोटो कहाँ रखनी चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। कुछ सावधानियाँ भी जान लेते हैं। पितरों की फ़ोटो कभी भी जीवित लोगों के साथ नहीं रखनी चाहिए। यह काफ़ी अशुभ माना जाता है। जिस जीवित व्यक्ति के साथ पितरों की तस्वीर होती है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और साथ ही उसकी आयु भी हमेशा कम हो जाती है। कई लोग कुछ अज्ञानतावश विशेष पर्वों पर रोली या मोली इस तरह से लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। सिर्फ चंदन का ही पितरों पर टीका वगैरह लगाया जाता है, तो कभी भी रोली मोली या इस तरह से न लगाएं। और साथ ही भोग लगाते समय भी कुछ सावधानियां रखें। महिलाओं को अगर घर के पुरुष घर पे ना हो तो इस हालत में तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से करना ही चाहिए पितरों का, पर जब तक संभव हो घर की तीसरी पीढ़ी जैसे बच्चे
पितरों के नाती पोते या घर के पुरुष ही भोग लगाएं तो यह ज़्यादा हितकर और फलदायी होता है। और किसी दीवार पर भी ऐसे लटकती हुई फ़ोटो सही नहीं बताते। जब हम अमावस या श्राद्ध के दिन उनके आगे भोग लगाते हैं तो वह एकदम से उसे भी नहीं उठाना चाहिए। और हमेशा फ़ोटो या पोस्टर में भी यह बात कही जाती है कि जहाँ पे रखी हो वहीं पर ही उनको रखना चाहिए। हमेशा उतार के कभी यहाँ रख दिया कभी वहाँ रख दिया, यह सही नहीं है। एक ही जगह पे हमेशा पितरों की या देवताओं की फ़ोटो रखनी चाहिए। पूर्वजों की तस्वीरों को घर के बेडरूम या किचन में भी नहीं लगाना चाहिए। इससे पूर्वजों का अपमान होता है और ये घर में हमेशा अशांति सी छाई रहती है। अमावस या श्राद्ध के दिन इनके नाम का आपको भोग जरूर लगाना चाहिए और समय समय पर माला इत्यादि गंगाजल से छिड़काव अवश्य करते रहना चाहिए। पितृ एक विशेष रूप से हमसे भावनाओं से जुड़े रहते हैं। अगर कुछ सावधानियों के साथ इनको हम घर पे याद करें तो यह एक विशेष रूप से फल देने वाले होते हैं। और जब भी आप पितृ भी हमेशा से ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले और एक विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो वीडियो को ढेर सारे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।